आज शुक्रवार चंडीगढ़ सेक्टर 35 स्थित राजीव गांधी कांग्रेस भवन में चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के नवयुक्ति प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला ने एक प्रेस वार्ता के दौरान शहर में बढ़ते पानी के टैरिफ को लेकर भाजपा को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि भाजपा शहर की जनता को दोनों हाथों से लूटने पर लगी हुई है। वैसे ही कोरोना महामारी की वजह से कई लोगों के रोजगार चले गए हैं और कई लोगों के कामकाज तक ठप हो गए हैं, जिसके चलते भाजपा को शहर की जनता के लिए राहत भरे काम करने चाहिए, न कि जनता पर और बोझ डालना चाहिए। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के 20 पार्षद हैं, उनमें हम सरदार हरदीप सिंह जो अकाली दल के हैं उनके घर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भी अब विपक्ष में हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो 20 पार्षद हैं, हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इसको आगे लीड करेगी और उसके साथ साथ जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे प्रोमिनेंट हैं और प्रदेश कार्यकारिणी, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSY, ये सभी के कार्यकर्ता वहाँ पे मार्च करके उनको घर तक जाएंगे। बिल्कुल हम किसी के विरुद्ध कोई ऐसा नारा नहीं लगाएंगे जो किसी का दिल दुखाए या किसी को बुरा लगे। हमारा सिर्फ मकसद है जन जागरण, लोगों तक जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 गुना तक रेट जो कभी इतिहास में चंडीगढ़ में नहीं, शायद किसी देश के किसी भी देश के किसी हिस्से में नहीं हुए होंगे, उसके विरोध में जाके हम उनको गांधीवादी तरीके से उनके घर के आगे बैठेंगे, उनको प्रार्थना करेंगे कि क्योंकि आपने जब पानी के रेट बढ़े थे, आपने उस प्रस्ताव को बढ़ाने के पक्ष में हस्ताक्षर किए थे, तो हम और चंडीगढ़ की जनता आपको जिम्मेवार मानती है कि ये पानी के रेट आपके उस प्रस्ताव के कारण बढ़े हैं। जबकि आपने जनता से वादा किया था कि हम कोई भी अतिरिक्त भार चंडीगढ़ की जनता पर नहीं डालेंगे। सबसे पहले बीजेपी प्रेसिडेंट अरुण सूद का घर ही क्यों? देखिए, हम उनके घर अध्यक्ष के नाते नहीं जा रहे, क्योंकि हमारा ये है कि 3 पार्षद एक ही सेक्टर में रहते हैं, तो हम उनको पार्षद के नाते ही जाके मेमोरेंडम देंगे। दूसरे मेयर साहब वहाँ रहते हैं, वो भी पार्षद हैं। तीसरे सुनीता धवन जी हैं, वो भी पार्षद हैं। तो ये नहीं है कि हम मेयर साहब को मेयर के नाते दे रहे हैं या अरुण सूद जी को अध्यक्ष के नाते। इसी पैटर्न पे हम, क्योंकि अब ये एक बहाना लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि हमने तो भेज दिया करके गवर्नर साहब नहीं कर रहे, तो इस बात के लिए हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब से भी बात हो जाए, ताकि हमें पता चल जाए कि गवर्नर साहब नहीं चाहते या भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते। तो इसीलिए हम गवर्नर साहब से मिलना चाहते हैं। हमने ये बनवाई थी कि जब कॉरपोरेशन नहीं थी तो सारे चंडीगढ़ का पैसा मध्य मार्ग से उस तरफ लग जाता था, राजभवन की तरफ, लेक की तरफ, 8-9 सेक्टर जो है सारा पैसा उधर लगता था। हमारी मंशा यही थी कि कॉरपोरेशन बने, काउंसलर हर सेक्टर से, हर वार्ड से इलेक्ट होके जाएं और वहाँ बैठकर अपने अपने वार्ड के लिए पैसा लेके आएँ, और उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं पहले पास्ट में। आज चंडीगढ़ में कोई सेक्टर पिछड़ा हुआ नहीं है, कोई साउदर्न सेक्टर कह ले या नॉर्दर्न सेक्टर कह ले, सब एक बराबर उनको पैसा मिलता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के पास फंड के ना होने की वजह से, लोगों के ऊपर अननेसेसरी टैक्सेस लगाने के कारण लोगों में एक निराशा है कि काम तो ये कुछ कर नहीं रहे और टैक्स हमारे ऊपर लगाते जा रहे हैं। तो शायद इसी कारण कभी कभी ये लोग आवाज़ उठा देते हैं कि जब काम नहीं हो रहा तो इसको भंग कर देना चाहिए। हमारे भी पार्षदों ने कहा कि अब हर महीने हाउस की मीटिंग करते हो, हर महीने अब वादा कर देते हो कि हम ये काम करेंगे, अल्टीमेटली एजेंडे पास हो जाते हैं, ऑन होल्ड हो जाते हैं। सड़कों का हाल बुरा है, पार्कों का हाल बुरा है, स्टे कैटल्स फिर उसी तरह शहर में घूमने शुरू हो गए, स्ट्रे डॉग्स हैं, मार्केटों में पार्किंग का हाल खराब है। तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फंक्शन हैं, अब सफाई का मामला ले लीजिए, आपने एक कंपनी को 53 करोड़ रुपया साल का एक कंपनी को ठेका दे दिया जो सिर्फ शहर की 45% एरिया की सफाई करती है। उस कंपनी के बिना चंडीगढ़ पहले और दूसरे नंबर पे आता सफाई में, और कंपनी को देने के बाद 20वें नंबर पे चला गया। तो क्या उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या उसमें वो जो काम कंपनी को दिया था वो नहीं किया जा रहा? तो ये काम चेक ना होने की वजह से जनता में निराशा है, तभी ये आवाज़ उठ रही है कि इसको बंद कर दिया जाए।